साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। रूहानियत, इंसानियत, संग संग। रूहानियत क्या है? खुद को पहचानना, अपनी जान आत्मा को पहचानना और अपने परमात्मा को पहचानना। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, ऐ इंसानों तुम जान लो कि तुम्हारा एक को छोड़कर कोई खुदा नहीं। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनुहुम तफ़ीदु मिनद दम। सच्चे पक्के अच्छे ज्ञानी तो वो हैं जब उन्हें ज्ञान की बातें मालूम होती है तो, और रसूल जब उन्हें मुर्शिद उन्हें बताता है ज्ञान की बातें, तो उनकी आँखों में आंसू भर पड़ते हैं। मिम्मा आरफू मिनल हक़, जो कुछ इस ज्ञान के द्वारा उन्होंने सच को पहचान लिया, हक़ को जान लिया, एक मालिक की वड़क ले ली, एक मालिक की पहचान ले ली। और सिर्फ जानना नहीं है बल्कि मारिफत है, करीब से उसको पहचानना है। ये फ़र्क है जानने और पहचानने में। ज्ञान मिलने के बाद मालिक हमारे साथ है, निराकार प्रभु हमारे साथ है, ये वड़क और पहचान हो जाती है। और हर जगह हर पल हाजिर नाजिर होने का तसव्वुर खुदा का होता है। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर नज़र करोगे उधर निराकार अल्लाह मौजूद है। वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जिधर जाते हो उधर निराकार प्रभु तुम्हारे साथ होता है। मोहम्मद पैगंबर ने यात्रा की दुआ सिखाई है, अंतस साहिबु फिस सफ़र, इस सफ़र में हम जा रहे हैं, तू हमारे साथ है। वल खलीफतु फिल अहल, और हमारे घर वालों के साथ भी है, और जिधर जा रहे उनके साथ भी है। ये ईश्वर परमेश्वर गॉड खुदा अल्लाह की हाजिर नाजिर होने का तसव्वुर यही ज्ञान हमें देता है। और जब ये तसव्वुर आता है, मैं ख़ुद को पहचानता हूँ, अपनी आत्मा और रूह को पहचानता हूँ, तो अपने खालिक मालिक परवरदिगार राज़िक को मैं पहचान लेता हूँ और उसकी कुदरत और मशीयत के साथ मैं इस ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ। ये रूहानियत के सफ़र में मेरी एंट्री हो जाती है। इस रूहानियत के सफ़र में जब मैं सत्संग सेवा सिमरन के ज़रिए और आगे बढ़ता हूँ, सत्संग में सीखने के लिए जाता हूँ, सेवा में लोगों की सेवा मन से दिल से करता हूँ और सिमरन में मालिक की याद में डूब जाता हूँ, तब मैं रूहानियत के आला मकाम पर पहुँचता हूँ। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज इश्क तो वो है जो ज्ञानी बंदे को, सिमरन करने वाले को, ज़िक्र और मालिक के लिए नमाज पढ़ने वाले को ऊंचा ही उठाती चली जाती है। मिअराज सीढ़ी को कहते हैं, बुलंदियों तक ले जाती है। अन्तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तुम सिमरन ऐसे करो, नाम स्मरण ऐसे करो, मालिक का जिक्र ऐसे करो, मालिक को ऐसे याद करो, मालिक की याद में ऐसे डूब जाओ, माया को ऐसे भूल जाओ, दुनिया की तमाम आकार को भूलकर निराकार की याद में तुम ऐसे लग जाओ कि गोया तुम उसे देख रहे हो। कअन्नका तराहु, मोहम्मद पैगंबर ने कहा नमाज पढ़ने खड़े हो तो गोया कि तुम मालिक को देख रहे हो। अब ये नमाज इश्क, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, ऐ मालिक तू अकेला निराकार, बाकी तो सब आकार। मैं तेरी शरण हा, मैं तेरी शरण में आ गया, मैं तेरे कब्ज़े में हूँ, मैं तेरी कुदरत में हूँ, मैं तेरे हाथ में हूँ, तू मुझे हर तरफ से घेरे हुए है, तू मुहीत है। पाक कुरान में सच्चे मालिक के 100 से ज़्यादा नाम बताए गए। एक नाम मुहीत जो घेरे हुए है, जैसे पानी मछली को हर दिशा से घेरे हुए है, वैसे ही सच्चा मालिक निराकार हमें हर तरफ से घेरे हुए है। इसके चुंगल से निकल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, आज़ाद नहीं हो सकते। यही सोच कर सिमरन करना है, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरे कब्ज़े में हूँ, मैनू बख्श लो, मुझे माफ़ कर लो। दिन भर में
हज़ारों लोगों ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं क्यों कहूँ वो गलत, मैं अपनी बख्शिश मांगूँ मालिक से, मैनो बख्श लो कहूँ। यही सिमरन यूनुस पैगम्बर ने मछली के पेट में किया था। बाइबल और कुरान दोनों में लिखा हुआ है। अरबी में किया था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इसका पंजाबी तर्जुमा यही होता है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनो बख्श लो। और ये जो हमने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान लिया है, अपने आप की वड़क ली है, अपने आप को पहचाना है, अपनी आत्मा और जान को पहचाना और परमात्मा को पहचाना, और एक मर्तबा जब मौत आएगी तो मरने के बाद हम ब्रह्मलीन होकर मालिक से मुलाकात करेंगे, तो उसी चीज़ को जीते जी हमें सिमरन ऐसे करना है कि मैं सब कुछ भूल गया, मैं रिक्शा में नहीं, मैं बस में नहीं, मैं रेलगाड़ी में नहीं, मैं ज़मीन पर पृथ्वी पर नहीं, ऐ मालिक मैं तो तेरे शरण में हूँ, मैं तो तेरे हाथ में हूँ। यही चीज़ जब मोहम्मद पैगंबर मक्का में लोगों को ज्ञान देते हुए मक्का वालों ने उन्हें गांव से बाहर कर दिया, जब निकल के गए और उनका पीछा किया, पहाड़ के खड्डे गुफा गार में छुप गए और गार के मुंह से दुश्मन जा रहे थे, उनके साथी घबराने लगे तो कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये ज्ञान के रास्ते की स्ट्रगल है। ऐ मेरे साथी तुम घबराओ मत, हमारा निराकार प्रभु हमारे साथ है, इन्नल्लाह मअना। यही बात मूसा पैगंबर ने कही थी अपने कौम से। फिरौन बादशाह पूरे ज्ञानी बंदों को अपनी फ़ौज के साथ जब हमले के लिए बढ़ता है तो आगे समुंदर है और पीछे पूरी फ़ौज है भारी भरकम। मूसा पैगंबर कहते हैं कौम घबरा जाती है, इन्न मई रब्बी सयहदीन, ये हाजिर नाजिर ईश्वर परमेश्वर निराकार मेरे साथ है, ऐ मेरी कौम के लोग घबराओ मत। अब इसी नूरानियत, इसी रूहानियत के साथ हमें लोगों की सेवा करना है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई हमें उनसे कुछ मांगना नहीं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे कोई शुक्रिया और थैंक यू भी नहीं मांगते, हम तुम्हारी सेवा बिना स्वार्थ के करते हैं, बिना मतलब के करते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग इंसानियत के नाम पर लोगों की सेवा कर रहे, उनके पास रूहानियत नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, तो अपनी मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, दुनियावी आकार और तन मन धन दौलत का फ़ायदे के लिए लोगों की सेवा करते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें मालिक की खुशी के लिए खाना खिला रहे। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, तुमसे शुक्रिया भी नहीं चाहते, तुमसे बदला भी नहीं मांगते, तुमसे कोई माया का पलट कर कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि मालिक की खुशी के लिए खिला रहे, क्योंकि मालिक हमें हिसाब किताब के मैदान में क़यामत के बाद हमसे सवाल करेगा, कुन्तु जारिया, मालिक खुद कहेगा निराकार प्रभु, ए बंदे मैं भूखा था। बंदा हंस कर देखेगा, ए मालिक तू तो खाता नहीं, वह युतइमु वला युतअम, तू सबको खिलाता, तुझे कोई नहीं खिला सकता, ये कैसे हुआ कि मैं तुझे खाना खिलाऊं। ज़ाका अब्दी फुलान, मालिक कहेगा दुनिया में फला बंदा भूखा था, प्यासा था, कपड़े नहीं थे, कमज़ोर था, सब कुछ उसके पास ज़रूरत थी, तो उसकी ज़रूरत पूरी करता तो मेरी ज़रूरत पूरी करता निराकार प्रभु। हश्र के मैदान में, हिसाब किताब के मैदान में, जहाँ हर प्राणी जमा होंगे, मालिकी यौमिद्दीन अहकमुल हाकिमीन, सबसे बड़ा जज, वहाँ पर कहेगा तू इंसानों की सेवा करता तो मेरी सेवा करता। ऐसे ही सिमरन है, ऐसी ही रूहानियत में आगे बढ़ना ये है। ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, सत्संग सेवा सिमरन करते हुए बंदा मेरे करीब पहुंच जाता है, यहाँ तक के कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, वो मेरा कान बन जाता है, व रिजलहु अल्लज़ी यमशी बिही, मेरा पैर बन जाता है, मेरा हाथ बन जाता है जिससे काम होता है। तो ये मालिक इतना बड़ा रूहानियत का दर्जा इंसानों को दे रहा है। जब वो ज्ञान के द्वारा जुटते हैं, मालिक का नाम स्मरण करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सत्संग में अपनी आत्मा रूह को पवित्र करने के लिए सीखते हैं, तो मालिक उन्हें कह रहा है कि मेरा हाथ बन जाता है, मेरा पैर बन जाता है। अब इस दुनिया में
हमें यही सोचना है, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, दास तड़प कर अरदास कर रहा है। ये है माता मेरी जो मुझे रब से मिलाती है, ये है माता मेरी जो मुझे मुझसे मिलाती है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देती है। ये है माता मेरी जो मुझे खुद से मिलाती है, ये है माता मेरी जो मुझे सबसे मिलाती है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुमको अलग अलग दुनिया के इलाके खित्ते एरिया में हमने बांट दिया, अलग अलग कलर के इंसान हैं, सब कुछ है, लेकिन सुन लो, तुम में से सबसे अच्छा वो है जो सत्संग सेवा सिमरन में सबसे आगे हो। कोई काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी छोटे को किसी बड़े पर कोई पद नहीं है, बल्कि अगर पद है तो सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर है, डर और खौफ की बुनियाद पर है, इस हाजिर नाजिर मालिक से डर की बुनियाद पर है, जिसे कुरान में जगह जगह तक़वा कहा गया कि मालिक की पकड़ से बचो, इस दुनिया में आकार से बचो, इस दुनिया के अंदर अहंकार में डूबने से बचो। अहंकार मेरी चादर है, अगर जो ओढ़ना चाहेगा उसे जलील कर दूंगा। मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल मिन किब्र, किसी के दिल में राई के जर्रे के बराबर भी गुरूर, घमंड, तकब्बुर, अकड़बाजी होगा तो गोया के ज्ञान तो ले लिया उसने, लेकिन उसके दिल में निरंकार नहीं पहुंचा, क्योंकि अहंकार है। तो इस गुरूर, घमंड, तकब्बुर को निकालना है, लोगों की सेवा करना है, बड़े स्वार्थ के साथ करना है। बस यही भाव तो ये ज्ञान के द्वारा माता जी ने हमारा बना दिया है, यही हमारा भाव बन जाए, इसी भाव के साथ हम इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।